Hello everyone, welcome back. I hope you guys are doing the practice for the questions of retirement of partner. Here we go with our next question. क्या है अपना next question? देख लेते हैं कैसे solve करना है वो भी देखेंगे. ये आ गया अपना next question. उससे पहले ये देखो आपके लिए motivation. Great things never come from comfort zones. अपने comfort zone से बाहर निकलो सर. मुझे रट्टा मार के बाद में एग्जाम में लिखना बड़ा पसंद है. ये कंफर्ट जोन हो गया आपका. बुक कीपिंग में रट्टा मारना, बाय हार्ट करना इज नॉट एन ऑप्शन. आपको प्रैक्टिस करते रहना पड़ेगा. कितने टाइम से मैं बोल रहा हूं कि नहीं, प्रैक्टिस करते रहो. प्लीज डू दैट एंड सी द रिजल्ट. आपको भी मजा आएगा फिर. ओके, सो प्लीज कंफर्ट जोन से बाहर निकलेंगे. एक ऐसा क्वेश्चन करेंगे जो हमें कंफर्ट जोन से बाहर निकाल देगा. क्वेश्चन नंबर 11 है ये आपके बुकलेट में से. सो प्लीज ओपन दैट क्वेश्चन नंबर 11 इन योर बुकलेट. मैं यहां पे तो दिखाने ही वाला हूं, लेकिन आपको रेफरेंस के लिए अगर लगा तो बी रेडी विद दैट क्वेश्चन. ये देखो, फॉलोइंग इज द बैलेंस शीट ऑफ राम लक्ष्मण भरत. शेयर प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन देयर कैपिटल रेशो. सो राम लक्ष्मण भरत देखो, कैपिटल क्या है? 25,000, 10,000, 15,000. सो रेशो क्या हो गया? 25, 10, 15. मतलब ही क्या? 5 to 3. यूजुअली हमें पता नहीं, लेकिन बचपन से ये आदत, बचपन मतलब अकाउंटिंग का बचपन, 11th स्टैंडर्ड से ऐसे रेशोज 5-3-2. एक्चुअली 11 में नहीं था, 12th में ही. जो भी रेशोज है 5-3-2, 5-3-2, 5-3-2 ऐसा आदत हो जाता है. फिर बीच में ऐसा एक बाउंसर डाल देते हैं, है ना, तो ऐसा इधर जाके लगता है. सो प्लीज अंडरस्टैंड द रेशो इज 5-2-3. हम यहां पे बराबर पढ़ लेते हैं. कैलकुलेट करते वक्त 5-3-2 कैलकुलेट करते हैं, सब गलत जाता है. इसलिए स्टार्टिंग में ही बता रहा हूं. आई एम मेकिंग यू अवेयर. ध्यान दो, कान खोल के सुन लो. 5-2-3. ओके, मूविंग फॉरवर्ड नाउ. लेट अस गेट वन बाय वन एडजस्टमेंट्स. ये देखो, वही मैंने बताया आपको अभी. 5-2-3. पहला एडजस्टमेंट क्या है? स्टॉक इज टू बी वैल्यूड एट 92% ऑफ इट्स बुक वैल्यू. स्टॉक को मार्क कर दो. फिर आरडीडी इज टू बी मेंटेन्ड एट 10% ऑन डेटर्स. सो ठीक है, ऑलरेडी वी हैव आरडीडी, सर्टेन आरडीडी, लेकिन वो 10% करना है, तो डेटर्स को मार्क करके रखेंगे. क्या है वो तो हम डिस्कस करेंगे ही. फिर द वैल्यू ऑफ बिल्डिंग इज टू बी एप्रिसिएटेड बाय 20%. बिल्डिंग को मार्किंग कर लिया. देन वी हैव द गुडविल ऑफ द फर्म इज फिक्स्ड एट 6,000. डू वी हैव गुडविल इन आवर ओल्ड बैलेंस शीट? द आंसर इज नो. सो दिस ट्रीटमेंट 1 फॉर श्योर, व्हेन गुडविल डज नॉट अपीयर इन ओल्ड बैलेंस शीट. करेक्ट. केस कौन सा है? द गुडविल ऑफ द फर्म फिक्स्ड एट 6,000. भरत's शेयर in the same be adjusted in the account of continuing partners in gain ratio. So we have to adjust Bharat's share. It is outgoing partner share of goodwill. We have to adjust. ठीक है. So full value raise नहीं करना है. चलो ठीक है. So ये देख लो, goodwill adjusted through capital account. So remaining partners to outgoing partner, that is retiring partner. ये एंट्री करना है हमें. कौन से अमाउंट का? भरत के शेयर का. This is firm's goodwill. Okay, in GR we'll distribute it. The entire capital of new firm be fixed at 80,000 between Ram and Lakshman in their new profit sharing ratio, which is 3:1. क्लियर इंग्लिश में दिया है कि फर्म का जो कैपिटल है, इंटायर कैपिटल, वो 80,000 रखना है. कौन से रेशो में? 3:1 में. ये भी दिया ही है हमें. मेकिंग एडजस्टमेंट इन कैश, और फिर कुछ एडजस्टमेंट आया तो वो कैश में करना है. This adjustment should be last. पहले बाकी सब एडजस्टमेंट्स कंप्लीट करेंगे, फिर वापस ये एडजस्टमेंट पे आएंगे. ठीक है. तब मैं वापस आपको बताऊंगा क्लियरली कि कैसे ये एडजस्टमेंट करना है, लेकिन तब तक परेशान मत होना. बाकी एडजस्टमेंट्स आपको आ रहा है, पहले वो कर लो. स्टेप बाय स्टेप जाएंगे. चलो नाउ कैश पे हमने मार्किंग कर दिया, क्योंकि एडजस्टमेंट जो भी बोला है वो कैश में करने बोला है. अमाउंट पेएबल टू भरत पेड इन कैश, ये भी कैश में ही करने बोला है. तो इट इज एडवाइजेबल कि आप कैश अकाउंट बना ही लो. यहां पे अलग से इनर कॉलम में 3, 4, 5 बार प्लस माइनस करोगे, उससे अच्छा कैश अकाउंट बना लो अलग से. ठीक है. सो नाउ लेट अस गो फॉर द सॉल्यूशन. सॉल्यूशन 11 आई गेस. दिस क्वेश्चन 11 वी आर डूइंग. नो. सो ठीक है, रिवैल्यूएशन अकाउंट बोला है. नाम में ही रिवैल्यूएशन अकाउंट, प्रिपेयर रिवैल्यूएशन ऐसा ही बोला है, तो उधर भी यही लिखेंगे. पार्टनर्स कैपिटल, and then we have cash account like I said, and balance sheet. Again 4 format. Pause करो वीडियो, रेडी रखो आपका फॉर्मेट, and then resume it. I hope you are ready with your formats. चलो बढ़ते हैं आगे. सबसे पहले
हमें बोला गया है, हाँ हमें बोला कुछ नहीं गया, लेकिन सबसे पहले हमने जो लेजर अकाउंट बनाया उसका बैलेंसेस लिख लेते हैं. Here we go. Buy balance brought down 25,000, 10,000, 15,000. These are the balances. यही balances पे हमने रेशो भी कैलकुलेट कर लिया उनका, ओल्ड रेशो. आगे बढ़ते हैं. We also have prepared cash account, तो उसका बैलेंस भी लिखते हैं. टू बैलेंस brought down 8,500. Then we'll go one by one for asset and then liability and then remaining adjustment. So here we go. Machinery 10,000 है. Machinery के बारे में what adjustment we have? Nothing. No adjustment. कुछ tick mark नहीं है. So machinery straight away in asset side will write 10,000. Then we have building. Building 27,500. The adjustment given is building is valued to be appreciated by 20%. तो पहले building का old value तो लिख लेते हैं 27,500. Add appreciation 20% of this would be 5,500. So outer column में 33,000. Now as building is appreciating, asset is increasing, we'll record it in revaluation account on credit side by building amount whatever is the appreciated value 5,500. Moving to the next asset. What is our next asset? Stock. What is mentioned for stock? 92% हो गया stock. So जो भी है, in short, stock 6,000 है, उसका 92% निकालो या 8% कम करो. ये 100% अगर assume किया हमने तो 8% कम करना है, तो 92% दिखेगा. So let's decrease 6,000 का, if you calculate 8%, 8/6 I hope everybody knows. So 480 amount आएगा, माइनस करेंगे तो this is 92% ना. स्टॉक 92% हुआ, मतलब ही 8% कम हुआ. तो आप ऐसा ऐसा कैसा भी हाथ घुमा लो, हमें लिखना तो यही अमाउंट है. सो नाउ दिस इज डिक्रीज्ड, एसेट इज डिक्रीजिंग, तो फिर क्या आएगा? रिवैल्यूएशन डेबिट में, क्योंकि लॉस है. चलो आगे बढ़ते हैं. डेटर्स 6,000 पे वी ऑलरेडी हैव 500 का आरडीडी, बट व्हाट दे आर मेंशनिंग, डेटर्स पे अभी हमें 10% आरडीडी क्रिएट करना है. तो 6,000 का 10% इज हाउ मच? इट इज 600. सो यहां पे डेटर्स जब लिखेंगे एसेट साइड पे 6,000 माइनस आरडीडी 600, सो आएगा 5,400. कितने बार मैं यहां से वहां हो रहा हूं ना, मेरे दिमाग में एक ही डायलॉग आ रहा है, अरे ओ सांबा. इफ यू हैव सीन गब्बर सिंह शोले, ऐसे ही घूमते रहता है वो बेल्ट हाथ में लेके. बट आई डोंट हैव बेल्ट इन माय हैंड, आई हैव अ रिमोट जिससे मैं आपको पढ़ा रहा हूं. सो वापस फोकस करते हैं पढ़ाई में. चलो 6,000 माइनस 600, 5,400 ये अमाउंट है. और फिर ये जो आरडीडी है, पहले हमें क्वेश्चन में दिया है 500 का, नाउ इट बिकेम 600. सो व्हाट इज द इंक्रीज्ड वैल्यू? इट इज ओनली 100. सो मेरा लॉस कितना है? 100 का, क्योंकि आरडीडी ऑलरेडी 5, कहां पे? यहां पे ऑलरेडी 500 हमने ऑलरेडी क्रिएट किया ही था. अभी वो 600 कर रहे हैं, मतलब लॉस 100 रुपीज का, एक्स्ट्रा 100 रुपीज हम आरडीडी क्रिएट कर रहे हैं. तो इसीलिए जब हम लिखेंगे ऑन रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट साइड, तो आरडीडी का वैल्यू वुड बी हाउ मच? ओनली 100. 500 600 कुछ नहीं, 500 था 600 किया, सो 100 का लॉस वी हैव रिकॉर्डेड. नाउ मूविंग फॉरवर्ड, कैश अकाउंट तो हमने बना लिया है, कैपिटल का बैलेंस लिख दिया. क्रेडिटर्स नो चेंज इन वैल्यू, सो सेम अमाउंट लिखेंगे इन बैलेंस शीट. सेम फॉर बिल्स पेबल, 2,500 विल रिकॉर्ड इन बैलेंस शीट लायबिलिटी. सो यू आर डन विद बैलेंस शीट पार्ट. नाउ लेट अस मूव टू द एडजस्टमेंट पार्ट. सो फर्स्टली वी हैव टू adjust goodwill. Goodwill of the firm is 6,000. Bharat's share in it to be adjusted in gaining ratio. So the entry would be remaining partners to retiring partners, remaining partner to outgoing partner. That is what you can say. So Ram Lakshman to Bharat. So this would be in GR. So Bharat's share in goodwill would be, this goodwill is firm's goodwill 6,000 into his share is 3/10. I hope you understand. 5 to 3. उसमें से 3 वाला share is of Bharat. So 3/10. So this has to be 1,800. And what about gaining ratio now? You know old ratio, you know new ratio. So gaining ratio you can calculate. No. That is the formula, no? I am not saying no to you. Formula is new minus old. Look at it. So gaining ratio के लिए for Ram it is 3/4 new minus 5/10. So it is 30 minus 20 by 18. It is 10/40. 18 कैसे आ गया? 40, 40. It should be 40. थोड़ा थोड़ा सेंटी हो जाते बीच बीच में. मैथ्स का डर देखो, इसको भी है. So it should be 40, 40.
यहाँ पे भी 40 करेक्ट है, यहाँ पे भी 40 आना चाहिए. आप अगर लिख रहे हो तो 40 लिखो यहाँ पे. Then for Lakshman it should be 1/4 minus Lakshman का कितना है 2/10 old ratio. So it has to be 10 minus 8/40. यहाँ पे 40 बराबर है. This should also be 40. So 2/40 आएगा. So 10:2 मतलब ये कितना हो गया 5:1. So this amount to be divided in 5:1. So 5/6, 1/6. So 1500 and 300. This is the entry for goodwill. I repeat, हमें फर्म का गुडविल दिया था लेकिन आउटगोइंग पार्टनर का गुडविल एडजस्ट करने बोला था. सो वी हैव कैलकुलेटेड शेयर ऑफ आउटगोइंग पार्टनर्स, शेयर ऑफ गुडविल फॉर आउटगोइंग पार्टनर व्हिच इज 1800. नाउ दिस इज टू बी डिवाइडेड इन गेन रेशो. तो इसके लिए हमने पहले गेन रेशो पता किया. वी हैव ओल्ड रेशो, न्यू रेशो. तो ये आ गया गेन का शेयर. राम्स कैपिटल, लक्ष्मण's कैपिटल टू भरत's कैपिटल. व्हाट वी हैव टू डू इज वी विल बी पोस्टिंग इट टू आवर कैपिटल अकाउंट. लुक एट इट. राम का और लक्ष्मण का कैपिटल डेबिट हुआ है तो उनके डेबिट में लिखेंगे टू भरत. आई बात समझ में? आगे बढ़ते हैं. भरत का कैपिटल क्रेडिट हुआ है तो भरत क्रेडिट साइड में विल राइट बाय राम्स कैपिटल अमाउंट इन भरत एंड बाय लक्ष्मण's कैपिटल अमाउंट इन भरत's कॉलम. कळलं काय? नाहीतर परत बघा. इफ यू आर नॉट अंडरस्टूड दिस posting, I hope journal entry is clear. If you have not understood the posting, please see it once again. Ram Lakshman account is debited, so on debit side of Ram Lakshman we have recorded, and Bharat's account is credited, so on credit side of Bharat we have posted. As simple as that. Normal journal entry ka posting we are making. Okay, now here we go. Next one. What next adjustment we have? This, the entire capital of new firm. For this what we need is we need balance of our revaluation account. We'll post that in capital account and then we'll go for this adjustment again. So balance of revaluation account. What is our balance? 5,500 is our total of credit side. Same we have recorded on debit and we have deducted 580 from it. So 4920 is the balancing amount. As this is on debit side, there is a credit balance. That means it is revaluation profit to be divided in all the partners in their old ratio. So old ratio is 5:3. So this is our division 5:3. 5/10, 2/10, 3/10. Okay, now this is to be transferred to capital account on opposite side. So we have transferred it to capital account on opposite side. So we have done with all the adjustments except this last one, and we have balanced our revaluation account also. Once we have posted the balance in the revaluation account to capital account, now we'll move to this adjustment officially. So what they are saying, entire capital of new firm be fixed at 80,000. Okay, so in liability side, remaining partners total should be 80,000. That is what they are mentioning, and how it is to be done in 3:1. That also is mentioned. Correct. So Ram Lakshman total should be 80,000 and it should be in 3:1 ratio. So it is 60,000 and 20,000. As simple as that. Have you understood this? This should be the closing balance of capital. That is the reason we have recorded it in liability side. Now from where we get this amount? आपने बहुत सारा questions कर लिया अभी. From where we get this amount? This is balance CD, no, not BD, CD. Okay, so jokes apart, BD is brought down, CD is carried down. So CD, okay, 60,000, 20,000. This is the amount we have got already. क्योंकि क्वेश्चन में बोला था. सर क्यों लिखा ऐसा? क्वेश्चन में बोला था. क्वेश्चन डिमांड्स दिस. 80,000 should be their capital, which is divided in 3:1 for remaining partners. Okay, now if there is any balance, it has to be adjusted through cash account. That is also mentioned, making adjustment in cash. So if there is any balance in Ram and Lakshman's column, that has to be recorded as cash account. It can be in any side. Doesn't matter. It should be recorded as cash account. Okay. Now here we go. So look at it. Same. We have recorded the closing balance already. Now we are taking balance. The balance is on credit side. Look at it. For Ram, it is on credit side. We'll name it as cash. For Lakshman also, it is on credit side. So we are writing it as by cash. So if we are writing by cash, that itself means cash is coming in business. The entry would be cash account debit to Ram to Lakshman. That means these remaining partners are giving cash.
So in cash account also on debit side we'll post it, no? Second effect, Ram's capital, Lakshman's capital. Cash is increasing. So the balance is adjusted through cash. I hope this is understood. Usually क्या होता है, कैपिटल अकाउंट बना के जो बैलेंस आता है उसको हम बैलेंस सीडी बोलते हैं, लेकिन यहाँ पे तो क्लोजिंग बैलेंस ऑलरेडी दिया है, तो जो बैलेंस आएगा उसको हम कैश लिखेंगे. ये भी हमें क्वेश्चन में ही दिया है, सब दिया जाता है, आपको खाली ठंडे दिमाग से सोचना है और फिर एक्शन लेना है. ओके, so now this is done for Ram and Lakshman. What for Bharat? They are saying Bharat's payable amount should be paid in cash. ये भी कैश में पे कर दो. So भरत का बैलेंस चेक करते हैं क्या है. भरत का क्रेडिट साइड का टोटल comes to 18,276. Same amount will be. So this should be to cash. So अगर to cash लिख रहे तो कैश के क्रेडिट में इसका सेकेंड इफेक्ट आएगा by Bharat's capital 18,276. So there is no loan for the retiring partner. तो लाइबिलिटी में कुछ लिखना नहीं है हमें. लाइबिलिटी में बैलेंस सीडी लिख दिया हमने ऑलरेडी. लोन के लिए कुछ लिखना नहीं है क्योंकि पे ही कर दिया, लोन बचा ही नहीं कुछ. चलो, नाउ विल बैलेंस कैश अकाउंट. whatever is the balancing amount would be transferred to asset side. So cash account balance करके 33,580 is transferred to asset side. Look at it, and now we'll tally our balance sheet. So liability side total and asset side total should match. So it is matching at 87,500. I hope yours total is also matching. Asset और liability का और यही मैच हो रहा है, सेम टोटल आ रहा है, अलग नहीं आ रहा. So here ends this module, this question as well as this chapter. I will remind you once again, retirement of partners, ये chapter में जो भी हमने theory किया है, same theory we gonna apply in death of partner chapter, plus additionally जो death of partner का रहेगा वो हम सीखेंगे, लेकिन बाकी सब theory यही chapter का है. तो आपको अगर death of partner आगे जाके chapter prepare करना है तो ये chapter का वापस theory part देख लो एक बार. Then we'll move to the remaining part of theory for specifically death of partner. Okay? Thank you so much. Keep on practicing.